किसी भी छोटे बच्चों को भी बोल देंगे ना कि बेटा ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 10-15 बार बोलेंगे तो छोटा बच्चा भी याद कर लेगा। बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाला फॉर्मूला जो मैं जानता हूं कहाँ सेटअप करूं, कहाँ इसका यूज होगा, कहाँ इसका इस्तेमाल होगा। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक खास क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.1 का 1 से लेके जो 8 तक सवाल है सबके सब सॉल्व करेंगे। और ये क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 है, नाम है द्विघात समीकरण। तो देर किस बात की प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट सॉल्व करते हैं। सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सवाल का कीवर्ड क्या है? तो द्विघात समीकरण। सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिरकार द्विघात समीकरण हम लोग कब बोलेंगे कि है और कब नहीं बोलेंगे कि नहीं है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी एक्स प्लस सी हो गया। ये क्या है, ये कौन है? तो ये द्विघात समीकरण का क्या है? तो मानक रूप है। ये क्या हो गया प्यारे प्यारे बच्चों? ये मानक रूप है किसका? तो द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का क्या है? तो मानक रूप है। कभी कभार ये भी सवाल पूछ देता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप बताओ, तो ये वाला हो जाएगा। आपका सेकंड पॉइंट है कि ए बी एंड सी क्या है? ए बी सी क्या है? तो ये आपका हो गया रियल नंबर। ये क्या हो गया बेटा? रियल नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब बोलेंगे सर वास्तविक संख्या क्या है? तो आप लोगों को मालूम है, जैसे आपका प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, सबको एक झोला में रख देंगे ना तो किसका निर्माण होगा? वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का निर्माण होगा। चलो चलिए, ये वाला टॉपिक नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? ए जीरो होना नहीं चाहिए। ए जीरो होना नहीं चाहिए, है ना। तो क्यों यहाँ पर फोकस करें आप लोग? ए स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स हो गया प्लस सी हो गया। यदि मैं यहाँ जीरो रख दूं तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू तो जीरो, है ना। तो ये वाला मतलब ये वाला आपका क्या हो जाएगा? टोटल आपका जीरो हो जाएगा। तो बच क्या रहा है? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब आपका है ना, और एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, बी एक्स प्लस मतलब बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो आ रहा है ना। तो एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर दी का मतलब क्या होता है? दी का मतलब दो होता है ना, तो और घात का मतलब पावर होता है। तो इसीलिए द्विघात बहुपद हम तभी बोलेंगे जब किसी भी है ना समीकरण का, किसी भी समीकरण का मैक्सिमम पावर क्या हो? दो हो, तभी द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसीलिए ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ये जीरो होना नहीं चाहिए। देखिए एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो बेटा ये वाला टिक आउट कर देना, है ना। फिर ये वाला भी पूछ सकता है कि ए बी सी क्या है, तो ये वास्तविक संख्या है। ये वाला कभी पूछा नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, यदि पूछ दे तो फिर बोलेगा द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसमें ए बी सी इनमें से कौन जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बेटा टिक आउट कर देंगे, ये जीरो होना नहीं चाहिए, है ना। हालांकि ये दो सवाल नहीं पूछता है, फिर भी मैंने बता दिया। ओके, तो चलिए सवाल क्या है? सवाल ये है, देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर क्या है? 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। और हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बड़ा सिंपल, एक 5 सेकंड में बोल दे रहा हूँ बेटा। जो भी समीकरण होगा ना, यदि पावर 2 है तो द्विघात समीकरण होगा। यदि पावर 2 नहीं है, 1 है, 3 है, कुछ भी है ना, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ पावर 2 होने से द्विघात समीकरण होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या बोलिए, तो x प्लस वन है ना। एक बार देखिए, एक बार कॉपी कर रहा हूँ, मतलब जैसा वैसा ही लिख रहा हूँ। बराबर 2 है, x माइनस 3 हो गया। यहाँ पर ध्यान दिए, देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ थोड़ा सा एक बात बताइए आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है? तो बी स्क्वायर होता है ना। ध्यान दीजिए आप लोग, कितने पद है? तो दो पद है। यहाँ भी कितने पद है? दो पद है। बीच में क्या है? प्लस है। बीच में क्या है? प्लस है। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। इसका यदि मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब यदि आपका ये वाला एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये वाला चेहरा हो गया, तो इसका भी तो कोई चेहरा होगा ना, इसका भी तो कोई एक्सपेंडेड फॉर्म होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये वाला ए का काम करेगा, ये वाला बी का काम करेगा। क्या है बेटा? ये स्क्वायर है तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। फिर क्या है? प्लस है, 2 है,
तो 2 भी हो जाएगा। a का मान क्या है तो x हो गया, b का मान क्या है तो 1 हो गया, प्लस फिर b स्क्वायर है कि लास्ट में है कि नहीं है तो 100% है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या है तो 2 इंटू एक्स क्या होगा बोलिए तो 2x हो जाएगा। इस तरह के मैथ जो है ना हम लोग क्लास 8 में बहुत मतलब किए हैं, बहुत ज्यादा किए हैं इस तरह के मैथ है ना। ऐसे कोई एक्स बाहर दे देगा, ऐसे बोलेगा एक्स प्लस है ना 6 का करो तो एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू 6 क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, है ना, बहुत बार हम लोग किए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया। ओके, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस सबके सब क्या है गुना के रूप में है, 2 एकम 2 इंटू एक्स है तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा बाबू तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का स्क्वायर हो है ना, पावर 3 हो 4 हो मिलियन हो ट्रिलियन हो फिर भी क्या होगा 1 ही होगा। ओके, बराबर है तो बराबर होगा, 2x माइनस क्या हो गया 6 हो गया। अब ध्यान दीजिए लेफ्ट साइड में काम है, तो बोले क्या सर जी लेफ्ट साइड में काम की आप कौन सी बात कर रहा है, कहने का मतलब ये है बाबू कि मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पर भी क्या प्लस है तो प्लस प्लस, अब लोगों को मालूम है कि प्लस होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्या होगा तो जोड़ घटाव नहीं होगा, है ना, जोड़ घटाव नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग है ना, जोड़ घटाव तभी पॉसिबल है तभी संभव है जब आपका है ना दोनों क्या हो एक चर में हो, तो बोलेंगे सर दोनों तो एक चर में, ये भी x है ये भी x है ना, ये भी x है ये भी x है, लेकिन और एक कंडीशन आपको यहाँ पर लागू होना होगा, है ना, मतलब दोनों एक चर में ये काफी नहीं है जोड़ घटाव होने के लिए, है ना, आपका पावर यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था तभी जोड़ घटाव होगा। अब हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर यहाँ पर x स्क्वायर तो हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है पावर 2 है और पावर 1 है, इस कंडीशन में आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, देखो थोड़ा देख ले ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे x प्लस वाई का जोड़ घटाव नहीं होगा, अब बोलेंगे सर पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, लेकिन ये x है ये वाला y हो गया, दो चर वाला हो गया ना, यहाँ भी आपका जोड़ घटाव नहीं होगा। ओके, फिर बोलेंगे एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया y हो गया, है ना, ये भी मतलब क्या हो गया दो चर में हो गया और पावर अलग अलग हो गया, ये भी आपका जोड़ घटाव नहीं होगा। फिर बोलेंगे सर x प्लस 5 का जोड़ घटाव करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एक नंबर हो गया और ये वाला x हो गया, है ना, यहाँ भी जोड़ घटाव नहीं होगा। चलिए बेटे आप मतलब क्या बोलते हैं ना ये सब आप लोग को मालूम है। अब ध्यान दीजिए आप लोग तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, अब यहाँ पर क्या है तो 2x हो गया, यहाँ पर क्या है प्लस 2 तो क्या हो जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ओके, यहाँ पर प्लस 1 है तो प्लस 1 होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए हो क्या रहा ध्यान दीजिए, जब आप राइट वाला को लेफ्ट में लाएंगे ना तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो क्या होगा तो प्लस होगा। ओके, तो चलिए आप लोग यहाँ पर बताइए प्लस 2x माइनस 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस है दोनों सेम है। ठीक, तो बच रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1 प्लस 6 क्या होगा बोलिए तो प्लस 7 हो जाएगा। तो चलिए बेटा मतलब फटाफट बोलिए, है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो है क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे हाँ सर जी, क्यों है, इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, 2 होने से है ना 2 होने से क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि द्वि का मतलब 2 होता है, घात का मतलब पावर होता है, यहाँ भी क्या है पावर 2 है, तो ये क्या है तो हम लोग सिर्फ यहाँ लिख देंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी एक्स हो गया प्लस सी बराबर 0, है ना, के प्रकार का है, के प्रकार का है, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। चलिए, है ना, चलिए बेटा इससे भी सॉल्व कर लेते हैं ना, थोड़ा इसे मिटा रहा हूं देख लीजिए आप लोग, देखिए मिटा रहा हूं। यहाँ पर क्या बोलिए आप लोग, यहाँ पर आपका हो गया ध्यान दीजिए क्या है बोलिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो गया। चलिए यहाँ पर आप लोग फोकस करें, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है मतलब दो टर्म है दो पद है, लेकिन बाहर क्या है सिर्फ -2 है ना, तो चलिए गुना कर रहे हैं इसको, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या चलिए सबसे पहले बराबर है ना, तो यहाँ पर चलिए बराबर लगा दिया। ठीक,
तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, सबसे पहले माइनस तो हो जाए, फिर गुना करिए, मतलब 3 दूना तो 6 हो जाएगा, फिर इसके साथ इसका गुना होगा ना, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है ना। फिर 2 गुना x क्या होगा बोलिए, तो 2x हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, मैं हर एक क्लास में मतलब बार बार ये कहता हूँ कि देखिए प्यारे प्यारे बच्चों है जो है ना, आपका जो माइनस प्लस होता है सबसे ज्यादा माइनस प्लस पे ध्यान देना है ना, क्योंकि माइनस प्लस थोड़ा भी इधर उधर हो गया ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा आप लोग फोकस करें, माइनस सिक्स क्या होगा, ये भी 12 होगा, प्लस सिक्स क्या होगा, ये भी 12 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यहाँ माइनस लगाना क्या है, जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। दोनों कंडीशन में जोड़ तो हो रहा है, लेकिन 2 माइनस होने से 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस बराबर के जस्ट है ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो चलिए बेटा बोलिए आप लोग क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो गया, यहाँ पर प्लस 2x है तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस टू एक्स तो हो जाएगा -4x, और यहाँ पर क्या है प्लस 6 है बराबर 0। तो बोलिए फटाफट बोलिए, दिया समीकरण है, दिया समीकरण है। कई बच्चे का सवाल ये भी हो सकता है, मन में ये भी सवाल हो सकता है, सर यहाँ तो x का पावर क्या है, तो 1 है, यहाँ पर क्या है x का पावर 2 है, तो कैसे दिया समीकरण हुआ। सही बात, सही मतलब आपका सोच जो है बिल्कुल सही है। तो देखो बेटा है ना, आपका समीकरण में जो मैक्सिमम पावर होगा ना वही डिसाइड करेगा, वही निर्णय लेगा, है ना, वही निर्णय लेगा कि मैं कौन हूं। किसी भी समीकरण में जो मैक्सिमम पावर होगा है ना, वही डिसाइड करेगा, वही निर्णय लेगा कि मैं कौन हूं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 है, तो बोलेगा मैं कौन हूं, तो मैं देगा समीकरण हूं। तो यहाँ पर लिख देंगे यह, सेम चीज आपको जरूर नकल करना है ना, यहाँ जो लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ भी लिखना है। चलिए और एक बार लिख दे रहा हूं, तो यह ax स्क्वायर हो गया प्लस bx हो गया प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, 0 के प्रकार का है। तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। जय हिंद बच्चों, ये रहा आप लोगों के सामने सवाल। अब सवाल नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 3। तो सवाल क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस क्या है, तो 3 है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर कितने पद है, तो 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है। तो जब इस हालत में हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक को तोड़ेंगे और एक को जोड़ेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर फोकस करें आप लोग, x हो गया, x प्लस 1 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर आपका x प्लस 1 हो गया। देखिए इसको तोड़ रहा हूं और इसको जोड़ रहा हूं, है ना। तो यहाँ भी सेम टू सेम वही होगा, x हो गया, x प्लस 3 हो गया, फिर क्या है तो बोलेंगे -1 है, फिर क्या है तो x प्लस 3 हो गया। तो चलिए बेटा फटाफट बोलिए आप लोग, x इंटू एक्स क्या होगा बोलिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी प्लस तो हो जाएगा प्लस, x इंटू 1 तो क्या होगा 1x तो नहीं होता है ना, सिर्फ x लिखेंगे, ठीक। माइनस प्लस क्या होगा, तो -2 इंटू एक्स क्या होगा, तो 2x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, -2 एकम तो 2 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, सबके सब प्लस है ना। x इंटू एक्स क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू 3 तो हो जाएगा 3x, ओके। माइनस प्लस क्या होगा, तो -1 गुना x, 1x तो नहीं होता, सिर्फ x होगा, माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस, तो 3 एकम तो 3 हो गया। अब हमें ये देखना है कि लेफ्ट में कोई काम है कि नहीं है, राइट में कोई काम है कि नहीं है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जोड़ घटाओ तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब है ना क्या होगा, एक चर में हो और पावर भी क्या हो, सेम हो, तभी जोड़ घटाओ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ भी एक्स का पावर 1, यहाँ भी एक्स का पावर 1, पावर 1 है ना, तो प्लस ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, मतलब दोनों चीज क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। दो मतलब एक चर में है और पावर भी क्या है 1 1 है,
तो इस कंडीशन में हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 2x से, देखिए साइड में लिख रहा हूँ ध्यान दीजिए, x माइनस 2 है ना, बोलेंगे सर यहाँ प्लस था, तो यहाँ भी प्लस है बाबू, है ना। तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2x से 1x घटाएंगे तो क्या होगा, 1x होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, तो 1x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर तो 1x तो नहीं लिखते हैं ना, सिर्फ x लिखते हैं, ठीक, तो x हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर मतलब बड़ा कौन है, तो 2 बड़ा है ना, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाएगा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, क्या बोले, -2 हो गया, बराबर है तो बराबर होगा, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 3x माइनस एक्स तो हो जाएगा प्लस 2x -3 हो गया। अब ध्यान दिए जोड़ घटाव नहीं होगा, x का पावर 2 x का पावर 1, जोड़ घटाव नहीं होगा। यहाँ भी सेम सिचुएशन, x का पावर 2 x का पावर क्या हो गया, तो 1 हो गया, है ना। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या है तो -2 हो गया। अब बोलिए यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसको बढ़िया से सजा के लिखते हैं, ठीक, एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इधर लाइए, प्लस है तो क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है तो माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस 2x है तो क्या हो जाएगा, तो -2x, यहाँ पर -2 तो -2 होगा, -3 है तो क्या होगा, तो +3 होगा, बराबर 0 हो जाएगा, है ना। जब भी आप राइट वाला को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, है ना, गुना है तो भागा होगा, भागा है तो गुना होगा, है ना। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर हुआ है। अब बोलेंगे सर क्या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम लेफ्ट वाला को राइट में लेके जाएंगे तो सेम चीज होगा, वही होगा, है ना, वही होगा, ठीक। तो चलिए आप लोग बताइए, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच रहा है, माइनस एक्स माइनस 2x तो हो जाएगा -3x, ठीक। माइनस एक्स और -2x क्या होगा, -3x हो जाएगा, और -2 + 3, -2 + 3 क्या होगा बोलिए, तो हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो चलिए बोलिए आप लोग फटाफट, गलत तो नहीं होगा ना बेटा, थोड़ा देख लेते, ध्यान दीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, 1x हो गया, -2x हो गया, -2 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 3x हो गया, -x हो गया, और यहाँ भी सही है। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर +x और -2x, तो -x होगा, -2 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, +3x -x, तो 3x से 1x घटाएंगे तो 2x हो गया, और -3। चलिए अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -x, तो चलिए -2x सही है, -2 तो -2, अब यहाँ पर चलिए बढ़िया है, ध्यान दीजिए। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग है ना, आप लोगों से सवाल है, क्या ये दिया समीकरण है, आप 1 सेकंड में बोल देंगे नहीं है सर, क्यों नहीं है, क्योंकि पावर आपका क्या है, 1 है। तो लिख देंगे यहाँ पर, देखिए बार मैं एक बार लिख चुका हूँ, आप लोग लिख देंगे कि क्या लिख देंगे, चलिए एक बार लिख दे रहा हूँ, नहीं वाला ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है। अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है ना। तो चलिए अब सवाल नंबर हम लोग 4 सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, फोकस करें आप लोग। सवाल नंबर 4 क्या है, सेम चीज वही है, ध्यान दीजिए, दो पद है, बीच में रिलेशन जो है गुना है, बराबर क्या है, x इंटू एक्स प्लस 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को तोड़ेंगे और एक को जोड़ेंगे, ठीक। तो चलिए क्या हो जाएगा बोलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हल लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, तो x हो गया, क्या बच रहा है बोलिए, 2x प्लस 1, फिर क्या है -3, फिर क्या होगा 2x प्लस 1, इसे तोड़ रहा हूं और इसे जोड़ रहा हूं। आगे बोलिए आप लोग क्या होगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस है तो प्लस होगा, x इंटू 5 क्या होगा बोलिए, 5x होगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, x इंटू 1x तो नहीं होता, सिर्फ x होगा, -3, ध्यान दीजिए, माइनस प्लस क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस होगा, 3 इंटू 2 तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 3 एकम 3, बराबर है तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको वो वाला समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास 10 के मैथमेटिक्स जो है ना, कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करके बताइए, मैं
आप लोगों को 100% भरोसा दिलाता हूं कि मैं उस कंफ्यूजन को है ना, मैं जरूर क्लियर करूंगा जहां तक पॉसिबल है। आप लोग का कहीं पर भी कोई सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कहीं पर भी आप लोग का कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो मैं जरूर उस डाउट को, आपका है ना, डाउट मिटाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग फोकस करें। फिर क्या बोलिए, तो 2x² हो गया प्लस एक्स माइनस 6x तो हो जाएगा आपका -5x। यहाँ पर तो -3 है बराबर, उधर क्या है, x² हो गया प्लस क्या हो गया, तो 5x हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, राइट में भी काम नहीं है, लेफ्ट में भी काम नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे कि सर काम किसको बोल रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल वही बोल रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। ठीक, 2x² है तो 2x² हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -5x है तो -5x होगा, यहाँ पर +5x है तो क्या होगा, तो -5x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, तो -3 है बराबर 0, है ना। तो देखो वही चीज हो रहा है, राइट वाला को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो 2x² माइनस x² तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। -5x हो जाएगा -10x। और क्या है, तो -3 है बराबर क्या है, तो 0 हो गया। क्या ये दिगा, मतलब क्या ये दिगा समीकरण है, तो बोलेंगे मतलब ये जो समीकरण है, ये समीकरण कहेगा हाँ मैं दिगा समीकरण हूं, क्योंकि मेरा मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 है। और पावर होने से ही डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा, फैसला लेगा कि मैं द्विघात समीकरण हूं कि नहीं हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस समीकरण का मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए क्या ये द्विघात समीकरण है। तो चलिए बार बार उतना लंबा नहीं लिखेंगे, लिख देंगे द्विघात समीकरण है। आप लोग बढ़िया से लिख लेना, है ना। अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं सवाल नंबर 5। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए वही मतलब सेम चीज है, दो पद है बीच में गुना है, दो पद है बीच में गुना है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक को तोड़ेंगे और एक को जोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए इसे मैं तोड़ रहा हूं। तो 2x हो गया, क्या बोलिए, x-3, फिर क्या होगा -1, फिर क्या होगा x-3। कई बच्चों का ये भी सवाल हो सकता है, सर इसको तोड़िए और इसको जोड़िए, तो वो भी सही है बेटा ना, वैसे भी आप कर सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, अब इसको तोड़िए या फिर इसको जोड़िए, या फिर इसको जोड़िए इसको तोड़िए, है ना, आपका मर्जी, डिपेंड आपके ऊपर करता है। और दोनों रास्ता क्या है, सही है। तो 2x हो गया, x-3 हो गया, -1, फिर आपका वही चीज हो गया, बराबर है तो बराबर। फिर देखिए यहाँ पर, अब देखिए एक को ऐसे तोड़ रहा हूँ, ध्यान दिए यहाँ पर, सबसे पहले देखिए इसको लिख रहा हूँ, x हो गया, इसको तोड़ रहा हूँ, ध्यान दिए, है ना। बोलेंगे ना आप लोगों का डाउट हो सकता है ना, कंफ्यूजन हो सकता है। अब बेटा देखो मैं इसको तोड़ रहा हूँ और इसको जोड़ रहा हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -1, फिर क्या होगा, x+5 हो जाएगा। अब खुश ना बेटा, अब खुश हो गए होंगे ना। तो देखिए मैंने जो करना था मैंने कर दिया। देखिए एक बार देख लीजिए, मैंने 2x लिख दिया ना, x-3 हो गया, फिर -1, फिर x-3 हो गया। मैं अब इसको तोड़ा, है ना, x हो गया, x+5 हो गया, -1 हो गया, फिर x+5 हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2x इंटू x क्या हो जाएगा, तो 2x² हो जाएगा। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, x है तो x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो बोलिए फटाफट 1 गुना x क्या होगा, तो x हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 3 क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक, बराबर है तो बराबर, x इंटू एक्स क्या होगा बोलिए, तो x² हो जाएगा। प्लस है तो प्लस होगा, x इंटू 5 क्या होगा बोलिए, तो 5x हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होगा, -1 गुना x क्या होगा, तो 1x तो नहीं होता, सिर्फ क्या होगा, x होगा। ठीक, माइनस प्लस माइनस, 5 है कम 5। आ रहा है ना बेटा समझ में, नहीं आ रहा है बेटा, है ना, समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि सर हमको वो वाला समझ में नहीं आ रहा, ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। और क्लास 10 में पढ़ते हैं ना, तो कहीं भी आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है या फिर साइंस है, कहीं भी आपको डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग है ना जरूर कमेंट करके बताइएगा सर, है ना, कि फलाना चैप्टर से हम लोग को एक्सरसाइज या फिर सवाल नंबर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं भरोसा दिलाता हूँ हर एक सवाल है ना सॉल्व करने की, और आपका डाउट है ना क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग सिर्फ कमेंट करके तो बताइएगा। तो चलिए इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 2x² हो गया, बोलिए -6x, -6 क्या होगा बोलिए,
यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना। देखिए एक बात बताइए, मतलब x है ना, मतलब इसका गुणन जो है क्या है तो 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -6 और यहाँ पर क्या है -1 है, तो -6 और -1 क्या होता है तो -7 होता है ना। अब है ना x तो लगाना है बेटा, x तो लगाना है, ठीक। प्लस क्या है तो 3 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस मतलब प्लस 5x माइनस एक्स, प्लस 5x माइनस एक्स तो हो जाएगा आपका प्लस 4x, माइनस क्या हो गया तो 5 हो गया ना। तो बोलिए आप लोग फटाफट, तो 2x स्क्वायर हो गया, इसको इधर लाइए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -7x तो -7x हो जाएगा, प्लस 4x तो हो जाएगा -4x, क्योंकि साइड चेंज हो रहा है, प्लस 3 है तो प्लस 3 होगा क्योंकि अपने साइड में है, -5 है तो हो जाएगा +5 क्योंकि साइड चेंज हो रहा है, ठीक। तो चलिए 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ आपका x स्क्वायर हो जाएगा, -7x -4x -11x हो जाएगा, +3 +5 तो हो जाएगा +8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। बोल दीजिए फटाफट, दी का समीकरण है तो बोलेंगे हाँ सर है, दी का समीकरण है, अब बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बात मैं बोलना चाहता हूं है ना इस वीडियो के माध्यम से कि क्या बोलते हैं ना कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं बेटा कि मैं है ना तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, ये बात 100% गलत है। कैसे बोलिए तो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, हो भी सकता हूं और नहीं भी हो सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपसे मैं तेज हूं। इसलिए मैं कहता हूं बेटा बढ़िया से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। माँ बाप का कितना सपना होता है कि मेरा बेटा बेटी है ना पढ़े, आगे जाके तरक्की करे, अच्छा सा जॉब मिले, नौकरी मिले, तो माँ बाप इतना खुश होंगे ना, इतना खुश होंगे, मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर -11x + 8 हो गया ना, तो बोलेंगे ये क्या है तो ये द्विघात समीकरण है बेटा। बोलेंगे क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर मतलब क्या है 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 होने से क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा, है ना। तो चलिए लास्ट में लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण है, अब पूरा भी लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण है यहां पर होगा। चलिए हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। पांचवा नंबर, छठवां नंबर सवाल क्या है, तो क्या है बोलिए, एक्स स्क्वायर हो गया +3x हो गया और क्या हो गया +1 हो गया, बराबर है तो बराबर होगा। यहाँ पर आप लोग फोकस करें, क्या है बोलिए, तो बोलेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग बोल देंगे सर a स्क्वायर -2ab प्लस क्या होगा b स्क्वायर होगा। पहला वाला a का काम करेगा, दूसरा वाला b का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2ab, तो a का मान x हो गया, b का मान 2 हो गया, प्लस क्या हो गया b स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया, है ना। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए बेटा, यहाँ पर पहला वाला है ना ए का काम करेगा, दूसरा वाला बी का काम करेगा, है ना। तो इसमें आप रख दीजिए, ये क्या है आपका, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, है ना। इसका ये क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो इसका भी तो कोई चेहरा हुआ ना, ये शॉर्ट में लिखा हुआ इसका है ना, ये वाला क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, विस्तारित रूप हो गया, ठीक। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या है 3x है, +1 है, बराबर है क्या है एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर माइनस तो होगा, दो दुगना क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पर x है तो x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो चलिए आप लोग बोलिए, देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा ना। बोले क्यों कैंसिल होगा, दोनों तो प्लस है ना सर। तो देखिए जब राइट में है लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, या फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि लेफ्ट में राइट में लेके जाएंगे फिर भी वो क्या होगा, माइनस होगा, तो कैंसिल हो गया। ओके, क्या बच रहा है बोलिए, तो 3x बच रहा है, यहाँ पर -4x है तो क्या हो जाएगा आपका +4x हो जाएगा, और +1 है तो +1 होगा, क्योंकि अपने साइड में है, +4 है तो -4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो 3x 4x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, +1 और क्या है -4 है तो हो जाएगा आपका, है ना। प्लस लग रहा था बेटा, है ना, प्लस लग रहा था ये वाला। तो +3x +4x 7x हो गया, +1 -4 तो हो जाएगा -3 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण नहीं है, तो बोलेंगे नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है तो 1 है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं सवाल नंबर 7 और 8। 8 नहीं बेटा, 8 आपको बनाना है, ठीक, मैं सिर्फ 7 सॉल्व कर दूंगा। सवाल क्या है, x + 2 का क्या है होल क्यूब है, बराबर क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1 है,
लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। वो फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है? तो होता है बेटा ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस क्या होता है 3ab² प्लस क्या होता है? तो बी क्यू होता है। ये फॉर्मूला होता है। जब तक ये वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं होगा, अब ये वाला सवाल नहीं बना सकते हैं। और ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि याद भी हो जाए, कहाँ सेटअप करे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा यही वाला जरूरी है कि मैं ये जो फॉर्मूला जानता हूँ कहाँ सेटअप करूंगा, कहाँ यूज होगा। तो थोड़ा देख लीजिए कितने पद है, तो बोलेंगे सर 2 पद है। और यहाँ भी कितने पद है? 2 पद है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है ना। पावर क्या है? 3 है। पावर क्या है? होल क्यू क्या है? मतलब संपूर्ण पावर क्या है? 3 है। यहाँ भी क्या है? 3 है। तो यदि इसका चेहरा ये वाला हुआ है तो इसका भी तो कोई चेहरा होगा ना, इसका भी तो कोई मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म होगा ना, विस्तारित रूप होगा ना, तो 100% होगा। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पर फोकस करें। तो पहला वाला ए का काम करेगा, दूसरा वाला बी का काम करेगा। तो हो जाएगा x³ प्लस 3x² इंटू क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा आपका? 2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग फोकस करें, ए बराबर क्या है? तो बोलेंगे सर x³ हो गया। फिर प्लस है कि नहीं है? तो प्लस है। फिर देखिए पहले से क्या है? 3 है ना। पहले से 3 है तो 3 हो गया। फिर क्या है? a² मतलब x² हो गया। फिर आपका b है तो सिर्फ b का मान 2 हो गया। फिर देखिए प्लस है तो प्लस हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 हो गया। फिर क्या है? ए बी स्क्वायर है तो ए बराबर क्या हो? एक्स हो गया। बी बराबर क्या है? तो 2 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। प्लस है तो प्लस हो गया। बी क्यू है ना, तो बी का भी मान 2 है, इसीलिए 2 का क्यू हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, है ना। देखिए मैथ अभ्यास करें ना, अभ्यास करने से मतलब आपका क्या है, मैथ बहुत आसान हो जाएगा। ठीक। और हाँ है ना, हर एक सवाल जो है ना आप लोग आज के जमाने में मतलब कोई भी सवाल यदि आपको नहीं आता है तो फटक से आप लोग चैट जीपीटी और भी कई मतलब एप्स है उसका मतलब बहुत जल्दी उसका सहारा ना ले, पहले खुद से प्रयास करे, कोशिश करे। जब नहीं होगा तो अलग बात है ना। इससे होता क्या है कि आपका जो दिमाग है ना ज्यादा तेज होगा, है ना। खुद से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे तो आपका जो दिमाग होता है वो ज्यादा धीरे धीरे तेज होने लगता है ना, सोच बदल जाता है। ठीक। तो इसीलिए आदत बदलिए, है ना। कोई भी मतलब डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो एकदम चैट जीपीटी या फिर और भी एप्स, जिमीनी ना क्या बोलते हैं ना, आई डोंट नो, उसको खोल के एकदम है ना झटक से उसका सॉल्यूशन ना देगे, है ना। मैं सभी बच्चों को मैं ये सलाह देता हूं कि आप लोग खुद से जो प्रॉब्लम होता है खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। बराबर है तो बराबर हो गया, बोलिए फटाफट। यहाँ पर 2x इंटू x² हो गया तो क्या हो जाएगा? 2x³ हो जाएगा, है ना। 2x इंटू x² तो हो जाएगा 2x³ हो जाएगा। माइनस है तो माइनस होगा। 2x इंटू 1 तो हो जाएगा 2x। बोलिए आप लोग फटाफट, x³ हो जाएगा। प्लस है तो प्लस होगा, ध्यान दिया। 3 दूगुना 6 x² हो जाएगा। ठीक। प्लस है तो प्लस होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। और यहाँ पर 3, तो 3 4 कितना हो गया? 12 हो गया। x है तो x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए 2 का क्यू है ना, 2 का क्यू का मतलब है कि 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखना है। 2 दूगुना 4, 4 दूगुना 8 हो गया। कितना हो गया बोले? तो 8 हो गया। बराबर है तो बराबर होगा 2x³ हो गया। माइनस क्या हो गया? तो 2x हो गया, है ना। देखिए बेटा थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले क्या बोलते हैं ना 6 गो मतलब मैथ बना चुका हूँ, तो थोड़ा तो रफ्तार तो बनता है ना यार। ठीक। तो बोलिए फटाफट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x³ हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस क्या है? 6x² हुआ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? -2x है। तो प्लस नहीं, पहले इसको लिख ले, ध्यान दीजिए। x³ हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, 6x² हो गया। तो चलिए अब लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वाला नहीं है बेटा, है ना। बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या है? तो प्लस 12x हो गया। यहाँ पर -2x है तो प्लस 2x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 8 है तो प्लस ही 8 होगा, माइनस नहीं होगा क्योंकि अपने साइड में है, अपने घर में है, कोई हमको बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर क्या है? तो आ रहा ना समझ में सबको? बिल्कुल आ रहा होगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस है। 2x³ से 1x³ हटाएंगे तो -1x³ होगा। अब यहाँ पर प्लस 6x² हो गया। प्लस 12x प्लस 2x तो हो जाएगा प्लस 14x।
और यहाँ पर क्या है तो प्लस 8 है। क्या ये दी गई समीकरण है सर दी गई समीकरण? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। नहीं बेटा, मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, मैक्सिमम पावर 3 है। और यही डिसाइड करेगा कि मैं दी गई समीकरण हूं कि नहीं हूं। तो मैं दी गई समीकरण नहीं हूं क्योंकि मेरा पावर जो है वो 3 है। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कई बार तो लिख चुका, मतलब कई बार तो लिख चुका हूं, यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का नहीं है। अतः दिया गया समीकरण एक, क्या यार क्या लिख रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है। अतः दिया गया समीकरण एक दीर्घ समीकरण नहीं है। चलिए बेटा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो पर देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।